Assalamualaikum students, I am Arsal and in today's lecture we shall complete our first year at Harrow. In previous lecture we discussed just two paragraphs of this chapter, and in today's lecture we shall try to complete this chapter and its remaining answer questions. So मैं इसको रीड करता हूँ, आपके पास होपफुली बुक्स ओपन है, आपने मुझे ध्यान से सुनना है और बाद में इसके आंसर क्वेश्चन तैयार करने हैं. तो सो लेट्स स्टार्ट. इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन, उनके डिसीजन के नतीजे में आई वॉज इन ड्यू कोर्स प्लेस इन द थर्ड और लोएस्ट, तो मुझे बाद में तीसरे दर्जे या सबसे निचले दर्जे डिवीजन ऑफ द फोर्थ, जो कि चौथी की एक डिवीजन थी और बॉटम या सबसे निचली पोजीशन थी, में रख दिया गया. कहता है उन्होंने जब मुझे सिलेक्ट कर लिया कि बाहर में एडमिशन ले सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे सबसे निचले दर्जे में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन दे दिया. The names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order. स्कूल में जो नए बच्चे दाखिल हुए उनका नाम उन्होंने हरूफ तहज्जी के लिहाज से लिखा, मतलब ए वाले बच्चों के नाम, फिर बी वाले, फिर सी वाले बच्चों के नाम के साथ लिखा. एंड एज माई करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चिल, और चूंकि मेरा पूरा नाम करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चिल है, बिगन विद एन एस, और वो एस से शुरू होता है, आई गेन नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फाबेटिकल, तो मुझे अल्फाबेट से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ देन फ्रॉम द वाइडर स्पेस ऑफ लेटर, इतने ज़्यादा लेटर्स के होते हुए. आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल, सबसे बॉटम से मैं जस्ट 1-2 दर्जे ऊपर था. एंड दोज 2, और वो बच्चे, आई रिग्रेट टू से, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, डिसअपियर्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली, फौरन ही उनका नाम भी वहां से डिसअपियर्ड हो गया, थ्रू इलनेस और सम अदर कॉज, बीमारी या किसी और वजह से. तो फिर अल्टीमेटली उनका स्पेंसर चर्चिल का नाम सबसे आखिर में आ गया. आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन, मैं इस अनप्रिटेंशियस ऐसी सिचुएशन जिसको मैंने सोचा नहीं था, फॉर नियरली अ ईयर, 1 साल तक मैंने इसको सहा. हाउ एवर बाय बीइंग सो लॉन्ग इन द लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि मैं लोएस्ट फॉर्म में इतनी ज़्यादा देर तक रहा, आई गेन एन इमेंस एडवांटेज ओवर द क्लेवर बॉयज, तो मुझे चालाक लड़कों पर बहुत ज़्यादा फायदा मिला. दे ऑल वेंट टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक, वो सब लोग लैटिन और ग्रीक सीखने चले गए, एंड स्प्लेंडेड थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह की मजीद शानदार चीज़ों को. बट आई वॉज टॉट इंग्लिश, लेकिन मुझे क्या सिखाया गया, इंग्लिश सिखाई गई. वी वर कंसिडर्ड सच डंसेस, हमें इतने अहमियत समझा गया, दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश, कि हम सिर्फ इंग्लिश ही सीख सकते हैं, हम लैटिन और ग्रीक जैसी चीज़ें नहीं सीख सकते. मिस्टर सोमरवेल, जो मिस्टर हमारे टीचर थे सोमरवेल, a most delightful man, बड़े अच्छे शख्सियत थे, to whom my debit is great, जिनके लिए मेरे दिल में इज्जत बहुत ज़्यादा है, was charged with the duty of teaching the stupidest boys the most disregarded thing, namely to write mere English. उन्हें ये टास्क दिया गया कि सबसे ज़्यादा अहमक लड़कों को सबसे कम दर्जे की चीज़ इंग्लिश सिखाई जाए. He knew how to do it, और वो जानते थे कि ये कैसे करना है. He taught it as no one else has ever taught it, उन्होंने यूं सिखाया जैसे कि किसी ने कभी नहीं सिखाया था. Not only did we learn English parsing thoroughly, ना सिर्फ हम इंग्लिश को पार्सिंग पीसेस में करके उसको समझने के काबिल हुए, बट वी आल्सो प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली इंग्लिश एनालिसिस, बल्कि हमने मुसलसल इंग्लिश का एनालिसिस भी किया. मिस्टर सोमरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन, मिस्टर सोमरवेल का एक अपना तरीका था. He took a fairly long sentence, वो बनिस्बत एक लंबा जुमला चूज करते, and broke it up into its components by names of black, red, blue and green ink. तो वो black, blue, red और green inks के जरिए से उसको इसके पार्ट्स में डिवाइड कर देते. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, कंजक्टिव एंड डिसकंजक्टिव क्लॉज, मतलब एक सेंटेंस में जो जो चीजें आ रही होती उसको वो मार्कर से, कलरफुल मार्कर से पॉइंट आउट कर देते. ईच हैड इट्स कलर एंड इट्स ब्रैकेट, हर एक का अपना रंग और अपनी ब्रैकेट हुआ करती. इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रिल, ये एक तरह की एक्सरसाइज थी, प्रैक्टिस थी. वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली, ये काम हमने तकरीबन रोज किया. एज आई रिमेन्ड इन द थर्ड 3 times एज लॉन्ग एज एनीवन एल्स, क्योंकि मैं तीसरे दर्जे में 3 साल तक रहा, इतना लंबा अर्सा कोई क्लास में नहीं रहा. आई हैड 3 times एज मच ऑफ इट, तो मैंने बाकियों की निस्बत इसको 3 गुना ज़्यादा किया. आई लर्न इट थॉरोली, मैं इसको अच्छे से सीख गया. थस आई गेट इनटू माय बोन्स एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डनरी ब्रिटिश सेंटेंस, तो आम ब्रिटिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो कह लो कि मुझे अजबर याद हो गया, विच इज़ अ नोबल थिंग, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है. एंड व्हेन इन आफ्टर ईयर्स, और चूंकि और बाद में आने वाले सालों में, माय स्कूल फेलोज, मेरे स्कूल के साथी, हु हैड वन प्राइजेस एंड डिस्टिंक्शन, जिन्हें इनामात और डिस्टिंक्शन मिली,
फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल लैटिन पोएट्री एंड पिथी ग्रीक एपिग्राम, कि उन्होंने खूबसूरत लातीनी शायरी लिखी और पिथी बड़े समझदारी वाले ग्रीक्स के एपिग्राम्स मतलब मकूले लिखे। हैड टू कम डाउन अगेन टू कॉमन इंग्लिश, उन्हें भी दोबारा वापस इंग्लिश सीखने के लिए आना पड़ा। टू अर्न देयर लिविंग और मेक देयर वे, कि वो अपना रोजगार हासिल कर सकें। आई डिड नॉट फील माई सेल्फ एट एनी डिसएडवांटेज, तो लिहाजा मुझे भी कोई ज़्यादा डिसएडवांटेज फील नहीं हुआ। नेचुरली आई एम बाइस्ड इन फेवर ऑफ बॉयज लर्निंग इंग्लिश, कहता कुदरती तौर पर मेरा झुकाव उन लड़कों की तरफ है जो इंग्लिश सीखते हैं। आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश, मैं उन सबको इंग्लिश सीखने के लिए कहूँगा। एंड देन आई वुड लेट द क्लेवर वंस लर्न लैटिन एज एन ऑनर, तो फिर मैं चालाक लड़कों को कहूँगा कि वो एज अ ऑनर लैटिन सीखें, एंड ग्रीक एज अ ट्रीट, और खुद को एंजॉय करने के लिए ग्रीक सीखें। बट द ओनली थिंग आई वुड विप देम, सिर्फ एक चीज़ जिसके लिए उन्हें मैं पनिश करूँगा, फॉर इज नॉट नोइंग इंग्लिश, के उन्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती, इस बात पर मैं उन्हें पनिश करूँगा। आई वुड विप देम हार्ड फॉर दैट, और इसके लिए मैं उन्हें सख्त सजा दूंगा कि उन्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज के चैप्टर। रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चन है आपने उनको उनके आंसर क्वेश्चन को तैयार करना है और उसको जुबानी लिखना है और मुझे रिटन फॉर्म में आपने सबमिट करवाना है। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।